गौ माता। अ, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है वातावरण। तो हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें गऊ किस प्रकार सहायक रहती है या क्यों गऊ का उपयोग करने से या गऊ आधारित कार्य करने से किस प्रकार से हम अपने आसपास का वातावरण जो है वो सुरक्षित कर पाते हैं। हम जब वातावरण की बात करते हैं तो हम कोई बहुत दूर क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, आपके आसपास जो वातावरण है उसी की चर्चा कर रहे हैं। मतलब आपके जो बच्चे हैं, आप जो हैं, जिस वातावरण में सांस लेते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं और जिस वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसी वातावरण की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला विषय है शून्य कार्बन फुट प्रिंट। तो यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ यह है कि जब आप कोई ट्रैक्टर चलाते हैं या आप अपनी गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या कोयले का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारा धुआं रहता है, काला धुआं रहता है, कार्बन युक्त धुआं रहता है जो चारों तरफ वातावरण में फैल जाता है और फिर से गर्मी आदि बढ़ती है। तो जो आपका बैल आधारित रहेगा या जो गाय आधारित रहेगा वो शून्य कार्बन फुटप्रिंट रहता है, उसका कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं रहता वातावरण में, और वातावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये गाय या बैल रहते हैं ये 100% शून्य कार्बन फुटप्रिंट देते हैं। तो यह वातावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा, जैविक उत्पादन। गऊ आधारित जो कार्य है उनसे जैविक उत्पादन बहुत ही सरल होता है, और ये जो जैविक खाद वगैरह बनती है या कीट नियंत्रक बनते हैं, यह किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम जैविक उत्पादन करते हैं या जैविक उत्पादन करने के लिए खाद वगैरह की आवश्यकता रहती है, तो ये हम स्वनिर्मित कर सकते हैं। बाकी जो खादें रहती है, जैसे विभिन्न प्रकार की खादें विभिन्न कंपनियों द्वारा मार्केट में उत्पन्न की जा रही हैं, तो ये सब वातावरण को हानि पहुंचाती है। आप इनके संपर्क में आते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का आपको त्रास होता है। खेत को भी हानि पहुंचाती है। जो आपके उपयोगी जीव जंतु रहते हैं, जैसे गौरैया है, कौवे हैं, और भी छोटी छोटी चिड़िया रहती है, और जो कीट रहते हैं, उन सब नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण में आसपास जो है वो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो गऊ आधारित अगर आप खाद और कीट नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये सब जो मित्र जीव रहते हैं जो आपकी फसल को लाभ पहुंचाते हैं, ये सुरक्षित रहते हैं। अग्निहोत्र। अगर आप देखेंगे तो अग्निहोत्र, जिसको हम यज्ञ के नाम से जानते हैं, यज्ञ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। आप 2 मिनट वाले भी यज्ञ कर सकते हो, 2 घंटे वाले भी यज्ञ कर सकते हैं, 2 दिन वाले भी यज्ञ कर सकते हैं, और 2 महीने वाले भी यज्ञ कर सकते हैं। किसी भी यज्ञ का मूल उद्देश्य उस क्षेत्र के वातावरण को साफ करना है, शुद्ध करना है, ताकि आप जो सांस लेते हैं, जो वातावरण, हवा, वायु, जल आपके संपर्क में आता है वो शुद्ध आए, ऐसा यज्ञ का उपयोग होता है। तो यज्ञ में जो मुख्य चीज जो लगती है यज्ञ करने के लिए, वो घृत होता है। और जो प्रेस्क्राइब घृत रहता है, या जो वेदों में हमारे शास्त्रों में जो घृत बताया गया है, वह गाय का घृत ही होता है। मतलब आप चाहे बकरी का घृत, भैंस का घृत उपयोग करें, तो वह जो घृत होता है वो अमान्य रहता है, या उससे वातावरण शुद्धि नहीं होती है। या आप कोई तेल प्रयोग करेंगे, उससे भी वातावरण शुद्धि नहीं रहती। तो अग्निहोत्र के लिए जो मेन फीडिंग है या जो मेन कंटेंट रहता है, वो घृत होता है, जो केवल गाय ही दे सकती है। मतलब वो गऊ आधारित घृत ही होना चाहिए, मक्खन आधारित। तो अग्निहोत्र करने के लिए जो वातावरण शुद्ध करता है, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है कि प्रिवेंशन पे चलती है। मतलब जो भी आजकल आप कोई भी ट्रिक बताए, या वर्तमान जो मॉडर्न साइंस है वो अभी भी इसमें प्रिवेंशन की ही बात करता है वातावरण की, ये मत करिए, वो मत करिए, वो मत करिए। लेकिन जो गऊ आधारित है, या आप जो कर सकते हैं जो अग्निहोत्र है, वो एक ऐसी चीज़ है जो क्योर पे जा रहा है। मतलब कोई चीज़ बिगड़ चुकी है और उसको सुधारना है अगर आपको वातावरण को, तो आप अग्निहोत्र का, यज्ञों का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 से 2 मिनट का अग्निहोत्र करना चाहिए, ताकि आपके द्वारा जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा गया वातावरण में, वो उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकें। वैकल्पिक लकड़ी, आप देखते हैं कि वर्तमान में आबादी बढ़ने के कारण देश में जंगलों की संख्या कम हो गई है, पेड़ों की संख्या कम हो गई है, और आप देख रहे हैं कि लकड़ियों की मात्रा भी कम हो गई है। विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो गायब ही हो गई हैं, जो पहले सामान्यतः बहुत
रूप से उपलब्ध होती थी, क्योंकि घर में भोजन वगैरह बनाने के लिए इन्हीं लकड़ियों को काट कर, या कुछ घर में कुछ बनाना है या कुछ कर, इन्हीं लकड़ियों को काट कर इनका उपयोग किया जाता है जलाने के लिए। और एक बार आप लकड़ी जला देते हैं तो इसका मतलब कोई उपयोग नहीं रह जाता, वो नष्ट हो जाती है। तो जो गोबर वगैरह है या उसके लिए आज वर्तमान समय में लकड़ी बनती है, और ये श्रेष्ठ वैकल्पिक लकड़ी है। इससे अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है, सस्ती भी पड़ती है। धन्यवाद।